किसान पिट रहा था तो बैंक वाले कह रहे थे पता नहीं क्या हो रहा, अब कह रहे ठीक हो रहा। एक एक करके पिटेंगे, एक एक करके पिटेंगे, सब हमारे जैसे हो जाएंगे। जब आप पड़ोसन मुस्सी हो, जब सारे हमारे जब सारे जैसे हमारे जैसे हो जाएंगे। 75 लाख नौकरी देंगे 5 साल में, हर घर में सरकारी नौकरी। अरे झूठे, ये जो 6 करोड़ पिछले दिए देश में, वे रिटायर हो गए क्या? वैकेंसी मुझसे आ गई, वे रिटायर हो गए, पेंशन पे चले गए। अब देख लीजिएगा बंगाल में 2.5 अंक भी भाजपा नहीं पार करेगी। भाजपा पूरे तरीके से बंगाल में हारेगी, जमानत जब्त होगा। अब देखते रहिए। देखिए हमारे साथ तो जो हो रहा, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर आपका क्या होगा जनाब अली? 24 आ रही है, तुम क्या करोगे, कहाँ राज करोगे? जब किसान लठ लेकर बैठेगा गांव में, ये ईवीएम घुसने ना देगा। अब क्या अपनी उल्टी ले ही हो। ये होली खेली जा रही है, बरसाने वाली होली होती है, 10 दिन पहले खेलनी शुरू हो जाती है। पूरे सवा महीने तक, सवा महीने पहले बसंत पंचमी रखने के बाद में सवा महीने तक होली खेले, बम बजावे, ढोल बजावे, जग जगह पूरे गांव में खेलते ही रहे, बम भी बजते रहे, ढोल भी बजते रहे, बहुत जबरदस्त ज़्यादा संख्या में। तो ऐसे ही खेलेंगे जब तक मतलब जो है ये मोदी जी नहीं सुनेंगे, तो किसान ऐसे ही होली खेलेंगे, ऐसे ही बम बजाएंगे, इसी तरीके से चलते रहेंगे बिल्कुल ऐसे कैसे। ये जब तक मोदी जी सरकार बिल वापस नहीं लेंगे, जब तक चलता रहेगा। साल लगो 2 साल लगो, यहीं के यहीं जमा रहेंगे, यहीं रहेंगे। मतलब जो किसान उठेगा नहीं यहाँ से, ये चलता रहेगा। होली भी बजेगी, सब कुछ काम जैसे चलता रहेगा बरकरार। होली का दहन भी करेंगे क्या यहाँ पे? होली का दहन भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा, यहीं होगा। होली यहीं फूकेंगे, होली भी यहीं फूकेंगे, गाँव में जलाते हैं लेकिन यहाँ भी फूकेंगे, सब कुछ यहीं करेंगे। हाँ, होली पे जलाया जाएगा कृषि बिल, होली के साथ जलाएंगे। एक बार हमने ज्ञापन देखा, पहले भी हर तहसीलों पे जलाए थे। कृषि बिल की कॉपियाँ जलाएंगे होली के साथ। ये होली में जलने लायक बिल था, जला दिया। देखो सरकार किसी पार्टी की नहीं है इस देश में, 2 पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। और पूंजीपति और भिखमंगा को देश से प्यार नहीं होता, इन्हें देश वेश से कोई प्यार व्यार नहीं है। उनकी सरकार चल रही है। जब उनके गाल पे आर्थिक तमाचा मारेगा किसान, जब उनके गोदाम तोड़ कर उनके हाथ में देगा टावर की तरह, उस दिन फोन आएगा मुंबई से कि मोदी जल्दी वापस कर कानून, जल्दी वापस हो जाएंगे। अगला काम इन्हीं पे किया जाएगा, उनके गोदामों पे गोदाम बनाएंगे 300-300 एकड़ में, सारा अनाज गोदाम में बंद करेंगे। तो ये गरीब जनता किस रेट खरीदेगी? ये किसान का आंदोलन नहीं। किसान तो एक दिन लुटेगा, मजदूर शाम को मजदूरी करके आएगा, 150 रुपये किलो आटा लेगा, कहाँ से खाएगा? ये उसका आंदोलन है। कोरोना तो सरकार का वफादार आइटम है। जब सरकार बटन दबा दे जब कोरोना चढ़ जा, जब दबा दे जब हट जा। अरे चोरो, कोरोना असली या वैक्सीन असली? पहले ये तय करके बताओ, या तो कोरोना नकली या वैक्सीन नकली। जब देश में वैक्सीन लगा जा रही है दबा दब, तो कोरोना किस बात का? या तो दवाई नकली बताओ या वो बताओ कोरोना नकली है। दोनों से एक कर रहे हैं, वहाँ कोरोना ना है। अच्छा, अभी बंगाल में कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है, यहाँ कोरोना आ गया। हम हमारे अंदर कोरोना 4 महीने से तो पाया ना, हमें ढूंढते घूम रहे। हम तो लठ लिए घूम रहे कोरोना के लिए। कोरोना हमें मिलने जा रहा कहीं ना। मुंह ढक किसके लिए? मोदी ने एक वर्ड दिया कि मुंह बंद कर लो, मैं कुछ भी करता रहूं, बोलो मत। ये मोदी का वो है। तो यो हमने मुंह बंद ना करा, हम तो मुंह खोल के चल रहे हैं। और ये लठ भी साथ में लेके चल रहे हैं। कोरोना कई महीने पहले यहाँ से इन दोनों बागड़ बिल्लों की शक्ल देख के, इस दुशासन दुर्योधन के कर्म देख के देश में भाग गया कि मेरे से बड़े बड़े डाकू तो इस देश में पहले ही हैं। तू क्या करेगा यार इस देश का? चल कहीं और चल, कोरोना क्या उल्टा। अच्छा, अभी राकेश टिकैत जी बंगाल गए थे और वहाँ बोले हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, बाकी किसी को भी दे दो। क्या लग रहा है इस पर? अरे सुनो, जो चोर हमारी भैंस खोल के ले गया और रात को, तो पड़ोस के गाँव में जाग क्या नहीं पड़ेगी? चोर हमारी भैंस लेगा, तुम जागते रही हो, इन्हें मध्य से दूर रही हो। उसे उन्हें जगा के आए, हम तो जगाने काम कर रहे हैं। जागते रहेंगे तो बचेंगे, नहीं तो लूटेंगे पिटेंगे। हम तो पता कर रहे हैं, हम तो लूट लिए, तुम अब बच के रहना। देखिए हमारे साथ तो जो हो रहा, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर आपका क्या होगा जनाब अली? 24 आ रही है, तुम क्या करोगे, कहाँ राज करोगे? जब किसान लठ लेकर बैठेगा गांव में, ये ईवीएम घुसने ना देगा। अब क्या अपनी उल्टी ले ही हो।
और ईवीएम हटाओ और क्या कहते हैं बैलेट पेपर अपनाओ, क्योंकि ईवीएम तो धोखा है और देश बचा लो मौका है। मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोकतंत्र राजतंत्र की ओर जो बढ़ने के लिए इन्होंने कदम उठाए हैं, ये बढ़ ना पाएंगे, ये अपने मंसूबों में कामयाब हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चोरी चकारी पे उतर आए। जब किसानों का जो ज्वार मक्का बाजरा ये लूट रहे हैं, इतनी शर्म नहीं आती कि इंजीनियरिंग सेक्शन इनका फेल हो गया, विज्ञान इनका हाईटेक सब कुछ फेल हो गया, अब इनकी नज़र किसान के आटे तेल चावल चीनी पर है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी। तो इनको तो पूरे देश से इनका बायकॉट करना पड़ेगा और उसके लिए ईवीएम को तो हटाना पड़ेगा और बैलेट पेपर को ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेट पेपर की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से हो सकती है, लेकिन ईवीएम की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से नहीं हो सकती। ये पक्के चोर ही नहीं, मक्का चोर है। अच्छा, ये जो है मोटी गर्दन का ठहराव बंगाल में, शर्म नहीं आती इनको झूठ बोलने में कि 75 लाख नौकरी देंगे 5 साल में, हर घर में सरकारी नौकरी। अरे झूठे, ये जो 6 करोड़ पिछले दिए देश में, वे रिटायर हो गए क्या? वैकेंसी मुझसे आ गई, वे रिटायर हो गए, पेंशन पे चले गए। शर्म नहीं आती? 3000 रुपए देंगे पेंशन, यहाँ 500 दे रहे हैं, वहाँ कहाँ से धन लाओगे? अमेरिका को लूटोगे? अरे झूठ बोलो तो इतना तो बोलो। ये हाल है इस देश में, लक्ष्य मारने से लगता है कुछ किस्सा, कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी। देखिए हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, रेलवे के 4.5 हाल लग रहे हैं, माला लेकर तैयार हो, स्वागत कर लेना। बैंक वाले 10,000 आ रहे हैं, स्वागत कर लेना। जब किसान पिट रहा था तो बैंक वाले कह रहे थे पता नहीं क्या हो रहा, अब कह रहे ठीक हो रहा। एक एक करके पिटेंगे, एक एक करके पिटेंगे, सब हमारे जैसे हो जाएंगे। जब आप पड़ोसन मुझसे हो, जब सारे जैसे हमारे जैसे हो जाएंगे, तो फिर ऐसा हाल होगा जैसे कल प्रदेश अध्यक्ष को खेतों खेत भागना पड़ा, खेतों खेत रूट बदल के भागना पड़ा, फिर इस देश में ये हाल होगा। फिर ये कहेंगे अंबानी जी हवाई जहाज तैयार रखना, मैं कभी भी पीछे से चोर रास्ते से आके भाग जाऊंगा, भागना पड़ेगा। देखिए इस देश में एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जो ये कहती थी मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए है। एक इस देश में मारे वाला जो उन्होंने कहा मेरा क्या है, झोला लेके निकल लूंगा। अरे वाह, तुझे झोले के चोर, तुझे हम नुलाए थे, तू झोला लेकर भाग जाइए। तेरा तलाशी तेरा बाबा देगा, झोले में क्या क्या रखा है। अरे एयरपोर्ट के पैसे कहाँ, रेल के पैसे कहाँ, तेल के पैसे कहाँ? भाइयों बहनों, तेल का दाम सरकार के हाथ में क्यों नहीं है? क्यों? फिर तू सरकार क्यों ले रहा? और फिर 6 साल पहले वो तेरी रानी क्यों नाचती थी, डांस करती सड़कों पर कि डीजल बहुत महंगा है, सिलेंडर बहुत महंगा है, अब दिखाई नहीं दे रही कौन। और नू कहती थी मेरा मन करता है प्रधानमंत्री को चूड़ी दे दूं। अरे मैडम सीढ़ी लगा के दे दे, तेरे पड़ोस के मकान में रहता, कूद जा, लेके कंगन दे उसे। प्रधानमंत्री तो बदला है, प्रधानमंत्री बदला, दूसरा बदला, उसका 100 रेट कर दिया 100। देखिए मोदी की कुछ बातों में दम है। वो कहता था कि देखिए भाइयों बहनों आए दुगनी करूंगा किसान की, यानी कि उंगली उठाता था बम्बई की माई को, दुगनी कर दी किसान की ना उन दोनों की। वो कहता था 65 साल में कांग्रेस ने क्या किया, मारे वाले सही कहता था। 65 साल में कांग्रेस पे केवल 52 रुपए डीजल आया, 52 रुपए रेट कर पाई मेहनत करके। मारे वाले ने सेंचुरी मार दी 6 साल में, मारे वाले ने सेंचुरी मार दी 6 साल में। विराट कोहली का भी पिताजी लिखड़ा, इतनी तेज मारा तेल का रेट, दे दबादब। और फिर कहता है कि देखियो भाइयों बहनों तेल के दाम सरकार के हाथ में नहीं है। एक भाषण में कहता यूट्यूब निकाल लो, यूट्यूब इन चोरों का इलाज है, कोर्ट है इनकी। भाइयों बहनों तेल के दाम कितने बढ़े, आम जनता पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका बाबा पेमेंट करेगा। आम जनता पर फर्क न पड़ता कि यह तेल का एक बार मुकद्दर से 50 पैसे 25 पैसे रेट घट गया, इनने मीटिंग करनी शुरू कर दी। भाइयों बहनों पूरी ताकत से बताओ रेट बढ़ा के रेट घटा के नहीं घटा। जनता कहती थी घटा, अब भूल गया, अब बढ़ने पे नहीं बोल रहा। ये वो चोर सरकार है जिसका रिमोट रखा बम्बई। पहले वाला प्रधानमंत्री को कठपुतली कहते थे, उसे चलाने के लिए उंगली चलानी पड़ती थी, नजदीक रहना पड़ता था। अब तो रिमोट का जमाना, रोबोट है, रोबोट ये दोनों, और रिमोट कंट्रोल बम्बई बैठा। देखिए ये जैसे उनसे मिलता है, फोटो दिखा लो नेट पे, जब वो कम बोलने वाला प्रधानमंत्री था तो अडानी अंबानी नहीं मिलते थे, अरे वो गले मिले हैं। अरे तेरे मामा के लौंडे, सारा व्यापारी दोनों को दे दिया। जो इस देश में टाटा सबसे देशभक्त व्यापारी, उसे एक सुई का लाइसेंस नहीं मिला 6 साल में, जिसने 1500 करोड़ पहले दिन दिया देश के लिए कोरोना में। और ये चोर 100 करोड़ दे के करे, हमने तोप मार दी। इन दोनों की एग्रीमेंट है सब काम का, उसे एक सुई का लाइसेंस नहीं मिला। जितने विभाग बेच रहा सब उन दोनों को बेच रहा। और सेटिंग ये है कि अंडादानी को रेल दूंगा तो अंबानी तू नहीं बोलेगा, अंबानी तुझे रेल दूं
जहाज दूंगा तो अंडादानी तू नहीं बोलेगा। सबकी ठेकेदारी का वो भी कर रहा, पैचअप भी। ये गपूची गम की सरकार है, देश को समझ आ गई है। अब तो जो कुछ है इनका, हमारा तो जो कुछ होना हो लिया, अब तो इनका होना, नंबर इनका। हमारी तो अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जाने वाली 24 के बाद? ये क्या करेंगे? ये कहाँ रहेंगे? इनको इस देश से हिसाब देकर भागने देगी जनता। ये वो हिंदुस्तान है, उद्यम सिंह डायर से वहां से भी हिसाब कर लाया था अपना फाइनल, विदेश से भी। भाग जाओगे तो ये भगत सिंह का देश है, कोई उद्यम सिंह आएगा वहीं इंग्लैंड में तेरे से हिसाब करना है। जोड़ा इसलिए ही चेक करवा लिए, अपना चेक करवा के जाइए भाइयों बहनों, चेक कर लो अपना जो हो लिख लो, जब जाएगा भागने वाला है ये जनता इस देश में। अब इसे 24 में अगर इसने कानून वापसी नहीं लिए ना, ये भागना पड़ेगा। ये क्या बोलते थे खालिस्तानी? जब पंजाब का भाई शहीद होगा तो शहीद का बेटा जब आंदोलन करेगा तो खालिस्तानी। अरे शर्म नहीं आ रही बेशर्मो? जिस दिन मरेगा अफसर में तो देश की रक्षा ये करेगा, और जब अपना हक मांगेगा, ये कहता था 2 रुपए का भी टैक्स लो, जीएसटी के बिल के साथ लो, इससे राफेल का उसका बिल मांगे तो बिल बिलाता है। अरे तेरी भारत सरकार की औकात इतनी भी नहीं थी कि सीधे जाकर राफेल ले आए। अनिल अंबानी के नाम इसकी कंपनी से राफेल आए, और पत्रकार पूछता तो कहता है कि मेंटेनेंस करेगा। क्यों? सर्विस सेंटर लाग भी ना हो तुम। इस देश में जहाज बन रहा है, देश में बम बन रहा, तो सर्विस भी नहीं हो सकती थी। पर पैसे खाने का तरीका गोल गोल घुमा के, गोल गोल। ये मोदी वो मोदी है, ये इतना बड़ा चालाक है, कान ऐसे पकड़ता है, कहता भाई बहनों पकड़ा कहाँ है, पीठ के पीछे से पकड़ता है, सिर से घुमा के। और ये मीडिया लगा हुआ इसको कैश करने पर। इस आत्मा बेच दी इस देश के मीडिया ने। अगर इसकी वोट बंगाल में वोट कम मिली तो ये बैठा देंगे उस पर टीवी चैनल पर मोदी को, चाहे मेकअप कितना ही करना पड़े, मेकअप करके कहेंगे कि देखो मोदी जी पहले इस हावड़ा ब्रिज के नीचे 35 साल मछली बेचते थे, और भाइयों बहनों मैं तुम्हारा ही हूँ। फिर उसी ब्रिज को बेचेगा जिसके नीचे बताएगा मछली बेचता था। इसकी उम्र ही पता नहीं चल रही कितनी है। 8 साल के घर से भग गए थे, फिर ब्याह का दुआ जब 8 साल का भग गया था तो। और फिर जो है बाण में मैं उसके अडवाणी के रथ पे मैंने देखा लटका हुआ फोटो में, आंदोलन जी भी। ये और बाण में सब तक देख लो कितने साल हो गए, 8 और 21, 29 और 35, 65 और 8, 75 का हो लिया। अरब हावड़ा ब्रिज की 35 जोड़ लो, 100 पार कर गया लौंडा। पता नहीं उम्र कितनी है। कभी कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी कहता है मेरे पे डिग्री है। अरे जबकि वो डिग्री दिखावा है, जबकि चोरो, जबकि तो कंप्यूटर का जमाना भी नहीं आया था, कंप्यूटर की छपी डिग्री ले रहे हो। जांच करने वाला कोई नहीं है ना। एक दिन इस देश में सत्ता परिवर्तन होगा, जांच होगी, दोनों जेल के पीछे मिलेंगे। आपको जेल काटनी पड़ेगी, क्योंकि एक ने तो जवानी में काट रखी है, दूसरा बुढ़ापे में उसको कटवाएगा। ये लिया धरा उसका है। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी रोज पत्रकार भाई पूछते हैं कि कोई बीच का रास्ता मेरे पास है। अरे हम अमित शाह पे घेर के भग जा कि एयरपोर्ट पे कानून छपा, बम्बई एयरपोर्ट से आया देर से, वहीं से बोतल खरीद लाया। मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, और अब जब तक जिंदा हूँ जब तक रहने दो। तो बोले अमित शाह ने 2 पैक फालतू दे दिए, और मैंने हैंगओवर में साइन कर दिए, माफी मांग ले। किसान माफ कर देगा, बड़े दिल का है अपना, इसको बचा के भाग जा। मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, सींग अड़ जाया। ये तेरे आंसू में एक का घोड़ा किसान ने पकड़ ली, ना छोड़ रहा, न करा उल्टा ही कर दो, ना उल्टा कर रहा, ना आगे जान दे रहा। इसके और यक्का घोड़ा पकड़ लिया किसान ने। ये क्या समझता था 10-20 दिन में, 1 महीने में किसान चला जाएगा? ये अटका गलत जगह है। ये किसान उस दिन जाएगा जिस दिन ये अपना बिल वापस करा लेगा। इनके सब हथियार फेल हो लिए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन की फंडिंग। एक बार बताओ, इन चोरों से पूछो, कोरोना काल में जहाज तो बंद थे और बैंक के खाते की डिटेल इनके पास है, तो इनका मामा लायक रहा साइकिल पे धर के फंड चीन से। शर्म नहीं आती ना? कुछ भी इल्जाम लगा देंगे, कुछ भी। और मीडिया की सुन लो, एक वो मीडिया पे एक लाली बोल रही, अब देख दाढ़ी दिखा मोदी की, अब पाकिस्तान डर गया दाढ़ी से। अरे फिर राफेल की क्या जरूरत है? राफेल किसी और देश को बेच दो, पैसे आ जाएंगे। शर्म नहीं आती है? कुछ भी दिखाएंगे। सीतारमण पढ़ रही बजट का पाकिस्तान से भी लेना देना कही है। टीवी पे हेडिंग चल रही कि थर थर कांपा पाकिस्तान, सीतारमण बजट पढ़ती हुई। क्यों? बजट पाकिस्तान का था। इन्हें शर्म ही नहीं आती झूठ बोलने में। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बेचेंगे, पर समझ गया किसान। अब मोदी को देश में आके गीता लेकर आना पड़ेगा टीवी पे कि भाइयों बहनों, गीता कसम खा के कहता हूँ, सच बोलूंगा। लोग कहेंगे बंद कर दे, झूठ ही बोलेगा। वो इमेज हो गई है इसकी देश में, वो इमेज हो गई है। टीवी का भाषण सुना ना लोग। बालक भी, कल हमारे घर में एक बच्चा
वहाँ दिखा रहा टीवी पे वो बंगाल में लड़का है फट्टी बंद कर, क्यों कर दिया भाई? कह रहा पापा चोर ही तो है, कुछ ना कुछ गलत बात क्या होगा। ये तो इसका हाल है। अब देख लीजिएगा एमसीडी का दिल्ली में चुनाव हुआ, उपचुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। पंजाब में नगर निकाय का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी हारी। उसी तरीके से इस किसान आंदोलन के देखते हुए 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, चाहे बंगाल हो चाहे असम हो, 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। तब जाकर उसका अहंकार टूटेगा। नशा किसी का भी हो, नशा उतरता है, अहंकार घमंड किसी का भी हो, टूटता है। और ये देखिएगा 5 राज्य में जब चुनाव हारेगी तब ये सरकार का घमंड टूटेगा और तब गाजीपुर में आके किसानों से ये सरकार माफी मांगेगी और तीनों कृषि कानून रद्द करेगी। अब देखते रहिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये सरकार चारों किन चीत होने वाली है। देश में एक भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थक नहीं मिलने वाला है। तुम जितना बदनाम करना है बदनाम कर लो, किसानों को बदनाम करना चाहते हैं बदनाम कर लो। अब बताइए ना, बंगाल में उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी जा कह रहे हैं कि बंगाल के महिलाओं को सुरक्षा देंगे। जिसके राज्य में महिला सेफ नहीं है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी राज्य में होता है उत्तर प्रदेश में होता है, और वहां का सीएम लंबी लंबी बातें कर रहा है। मोदी जी और भाजपा के लोगों शर्म करो, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है। और एक मोदी जी कह रहे हैं कि बंगाल हमको दे दीजिए, बंगाल को चमका देंगे। क्या 7 साल से अब प्रधानमंत्री है, बंगाल भारत का हिस्सा है कि नहीं है? अब बंगाल के निवासियों का प्रधानमंत्री है या नहीं है, देश की जनता जो समझ चुकी है। अब बहकावे में नहीं आने वाली है, बल्कि वोट का चोट के माध्यम से भाजपा को हराया जाएगा। अब देख लीजिएगा, बंगाल में 2.5 अंक भी भाजपा नहीं पार करेगी। भाजपा पूरे तरीके से बंगाल में हारेगी, जमानत जब्त होगा। अब देखते रहिए।